तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग खान और मिंग शाओबाई के दरमियान हो रहे मुकाबले में फैंग खान ने शाओबाई को हरा दिया, जिसके बाद वो बेबी जिंगयुन के साथ हाउसिंग टावर में पहुंच गया, जहां पर फैंग खान ने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था। वो यहाँ मौजूद स्टेलर एनर्जी का यूज करके 5 एलिमेंट साइकिल को क्रिएट कर लेता है, जो कि 5 एम्पर ग्रेट डिवाइन आर्ट की पहली स्टेज थी। वहीं दूसरी तरफ यान ने भी ब्रह्मा रेडियंस वेसल को कंज्यूम करके अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसके चलते वो गेट ऑफ हेल को ओपन करता है, जिसे गेट ऑफ अवीसी भी कहा जाता था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम गेट ऑफ हेल को देख पाते हैं, जिसे कि यान ने समन किया था। वो बताता है कि मेरा गेट ऑफ हेल काफी ज्यादा पावरफुल है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसे मेरा गेट ऑफ हेल डिवावर नहीं कर सकता। वेल, इस गेट के ओपन होते साथ ही वो पूरा इलाका बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी से भर चुका था। ये एनर्जी है बाउंडलेस सफरिंग और डिस्ट्रक्शन की। बेबी जिंगयुन का वेपन स्प्रिट जिंग भी इस एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। तो फैंग खान का नाइट किंग उसे चिढ़ाते हुए पूछने लगा कि बोलो, क्या तुम्हें इस गेट से डर लग रहा है? जिस पर जिंग कह रहा था, अरे डर छोड़ो, मैं तो इसका मुकाबला करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो नाइट किंग भी इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि बहुत अच्छे, तो क्यों ना फिर इस यान को सबक सिखाया जाए। उन दोनों की बातें सुनते साथ ही यान जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, बच्चों तुम चाहकर भी मुझ पर अटैक नहीं कर सकते। जो भी बंदा इमॉर्टलिटी सीक्रेट रंग से नीचे हो वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बस एक इमॉर्टल ही थोड़ी देर के लिए मेरे सामने टिक सकता है, और अगर तुम दोनों की बात की जाए तो तुम तो बस मामूली सी चींटियां हो, जिससे मेरा गेट ऑफ हेल आसानी से निगल लेगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि तुम बिल्कुल भी पावरफुल नहीं, इनफैक्ट तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो, और साथ ही साथ मेरे मास्टर फैंग खान के दोस्त भी, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल घायल नहीं करूंगा। तो क्यों ना अब हम तीनों में एक फ्रेंडली ड्यूल हो जाए, देखते हैं कौन किसके पसीने छुड़ाता। और इतना कहते साथ ही यान ने अपने स्केलेटन्स का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए, जिसे जिंग एक पावरफुल शील्ड फॉर्म करके काउंटर करने लगा। वहीं पर नाइट किंग तो अपने हाथों से इन स्कल्स को क्रश करने लगा, जिसके बाद वो सीधे गेट ऑफ हेल की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ पर नाइट किंग को गेट ऑफ हेल की पावर को विटनेस करना था। उसने तो वहाँ जाते साथ ही अपने स्लैश अटैक रिलीज करते हुए उन स्कल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। अब नाइट किंग की बहादुरी देखते साथ ही जिंग कहने लगा कि मैं तो एक प्योर यांग डाओ आर्टिफैक्ट हूँ, मुझे तो बनाया ही इसलिए गया था ताकि मैं डीमंस का खात्मा कर सकूं, और फिलहाल मेरे सामने तो डीमंस की पूरी फौज है, तो भला मैं खामोश कैसे रह सकता। और इतना कहते साथ ही जिंग भी अपनी यांग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस ईवल एनर्जी का खात्मा करने लगा। उसने तो अपनी यांग पावर से एक बहुत बड़ा बॉल क्रिएट कर लिया था, जिसके सामने यांग के स्कल बिल्कुल भी टिक नहीं पाते। इधर फैंग खान भी काफी केयरफुली इस मुकाबले को ऑब्जर्व कर रहा था, वो भी गेट ऑफ हेल की पावर्स को विटनेस करना चाहता था। इधर यांग इन दोनों से कहने लगा कि मैंने तुम्हें जरा सी छूट क्या दी थी, तुम तो मेरे घर पर ही वार करने लगे। और फिर उसने अभी सी रीइंकार्नेशन बाउंडलेस सफरिंग को एक्टिवेट कर दिया। वेल, यहाँ पर यान ने इस टेक्निक की पहली मूव का इस्तेमाल किया था, जिसे डिमोनिकल मैनिफेस्टेशन कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक जायंट स्कल अपीयर हो गया, जिसने वहाँ आते साथ ही जिंग ने क्रिएट किए हुए यांग बॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, उस स्कल की एनर्जी इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि दोनों पीछे की तरफ पुश हो गए, मगर इन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी। जिंग और नाइट किंग फटाफट से अपने वेपन्स को रिलीज कर देते हैं, जो कि बड़ी तेजी के साथ जाकर यान के स्कल्स को डिस्ट्रॉय करने लगे। मगर तभी फैंग खान इन तीनों को यहीं पर फाइट को रोकने के लिए बता देता है। वो कह रहा था कि फिलहाल हमें अपनी पावर्स को प्रिजर्व रखना है ताकि दुश्मनों पर उसका यूज किया जाए। तुम्हें तो पता ही होगा वो मून थीप हम पर अटैक करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों भी इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। सो फैंग खान की बात को रिस्पेक्ट देते हुए जिंग और नाइट किंग तुरंत ही वापिस आ गए। तभी यान इन दोनों को बताने लगा कि शुक्र मनाओ, मेरी डोमेन ड्रैगन पिक्चर अभी भी कंप्लीट नहीं हुई और वो काफी ज्यादा डैमेज भी है, जिसके चलते मैं अपनी असली पावर के 1% भी यूज नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी पावर की पिक पर होता तो अपने एक ही हाथ से तुम दोनों को सप्रेस कर देता। जिसके बाद हमें यान की डोमेन ड्रैगन पिक्चर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग खान उससे बात करने पहुंच चुका था। वेल, यहाँ पर यान फैंग खान को बताने लगा कि पहले तो हमारे डोमेन ड्रैगन पिक्चर के पास हेवनली डीमन किंग को बस रोकने की ताकत थी, लेकिन अब हमने गेट ऑफ हेल को ओपन किया है। अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो हम
गोल्डन कोर वाले बंदे को उसकी गोल्डन कोर की पावर को डिटोनेट करने से रोक सकते हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि तुम अपने दुश्मनों की गोल्डन कोर को अपना बना सकते हो। अभी सुनकर ही फैंगान तो काफी ज्यादा शॉक हो गया, यानी कि वो किसी भी गोल्डन कोर वाले बंदे की कोर पर कब्जा कर सकता था। यानो से बता रहा था कि अब तो डिवाइन एबिलिटी की 10वीं लेयर यानी कि डिफाइंग हेवन अल्टरिंग फेट वाला मास्टर भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे गेट ऑफ हेल की पावर को इंक्रीज किया जाए। जिस पर फैंगान कह रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब तो कोई भी तुम्हें ताकतवर बनने से रोक नहीं सकता। और अब फाइनली फैंगान भी अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ गया। तब तक बेबी जिंगयुन भी दबे पाव उसके पास पहुंच जाता है। उससे पूछ रहा था, बड़े भाई क्या आपका कल्टीवेशन हो चुका है? जिस पर फैंगान बता रहा था कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आकर मैंने काफी अच्छी प्रोग्रेस की और अब हमारे यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है। जो सुनते साथ ही जिंगयुन खुश होकर बताता है कि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उन तीनों गोल्डन कोर वाले चोरों का मुकाबला कैसे करोगे। फैंगान को तो उसकी एक्साइटमेंट देखकर ही हंसी आ गई। वो कह रहा था कि भले ही हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके सामने थोड़ा सा संभाल कर रहना पड़ेगा। तभी जिंगयुन उसे बताता है कि एक बार मेरी मदर ने इन तीनों चोरों के बारे में मुझे बताया था। दरअसल वो तीनों भी सदर्न चाइना सी के 40 चोरों में काउंट किए जाते और वो तीनों इतने ज्यादा पावरफुल है कि उन्हें 2nd, 3rd और 4th रैंकिंग मिली। उनके नाम है सीओ, टियानशिंग और जूशियान। वो तीनों भी बहुत ही मिस्टीरियस और सिनिस्टर एनर्जी को कल्टीवेट करते हैं। साथ ही उन तीनों को टॉप क्वालिटी के असैसिन भी माना जाता। उन्होंने जिस पर भी हमला किया उस बंदे के बचने के चांसेस 1% से भी नीचे होते हैं। जो सुनते साथ ही फैंगान जिंगयुन से कहने लगा कि तुमने तो एकदम सही वक्त पर मुझे उनके बैकग्राउंड के बारे में बता दिया, अब तो मैं उन तीनों को गलती से भी हल्के में नहीं ले सकता। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से रवाना हो गए। जिसके बाद फैंगान एक डेंस फॉरेस्ट के पास पहुँच जाता है। यहाँ पर फैंगान ने नकाब पहना था ताकि उसकी असली पहचान के बारे में किसी और को पता न चले। वो कह रहा था कि ये जगह काफी ज्यादा हरी भरी और यहाँ का जंगल भी डेंस है, ये तो किसी का भी खात्मा करने के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन है। जिसके बाद फैंगान जानबूझकर उन जंगलों में घूमने लगा। उसे पता था कि वो तीनों चोर उसके ऑरा को ट्रेस करके उसके पास जरूर आएंगे और होता भी बिल्कुल वैसे ही। फैंगान का अंदाजा पूरी तरह से सही निकला। उसकी एनर्जी को ट्रेस करते हुए उन 3 चोरों में से एक जूशियान वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो फैंगान से पूछती कि मेरी डाविस फ्रेंड बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल, काफी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है। तो फैंगान भी एकदम अनजान बनने का नाटक करते हुए कहने लगा कि मैं काफी दिनों से ताइबाई सिटी में छुपा हुआ था, मुझे लगा कि इस तरह से मैं तुम तीनों से पीछा छुड़वा लूंगा, मगर तुम लोग हो कि साए की तरह मेरा पीछा कर रहे हो। पता नहीं मुझ में ऐसा क्या है जो तुम तीनों को इतना ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा। तो कहती फैंगान हम चारों लोग तकदीर की डोर से बंधे हुए हैं, इसलिए ये रिश्ता इतनी आसानी से टूट नहीं सकता। फैंगान ने जैसे ही उसके मुँह से अपना नाम सुना वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कहने लगा कि चलो अब तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो मैं भी इस नकली फॉर्म को हटा देता हूँ। और फिर फैंगान अपने असली फॉर्म में आ चुका था। वो कहता है कि तुम जानती हो मैं युवा सेक्ट का डिसाइपल हूँ और मैं भी जानता हूँ कि तुम 40 चोरों में से एक हो। तुमने मुझे पहचाना और मैंने तुम्हें पहचाना, हमारा हिसाब बराबर हुआ। तो जूशियान उसे बताती है कि यंग मास्टर लिंग ने हमें हायर किया था ताकि हम तुम्हारा काम तमाम कर दे। वैसे तो पहली बार तुम हमारे चुंगल से भाग निकले थे और उसी वक्त हम तुम्हारा पीछा छोड़ देने वाले थे, लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि तुम्हारे पास तो द ग्रेट एम्परर हुआंगचुआन की डायमंड ड्रैगन पिक्चर है। अब तुम ही बताओ ऐसा सुनहरा मौका कोई हाथ से कैसे जाने देगा। हम तो तुम्हें मारकर तुम्हारी डायमंड ड्रैगन पिक्चर पर कब्जा करना चाहते हैं। तो फैंगान उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अकेली आई हो तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम आज यहाँ से जिंदा वापिस नहीं जा पाओगी। जिस पर जूशियान कहती कि तुम तो आज काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर अपने साथ अपने दोस्तों को लेके आए हो। जिसके बाद वो बंदी कहने लगी कि चलो एल्डर गुइमिंग अब हमारे सामने आ जाओ। साथ ही उसने फेरी पियाओइन और जिंगयुन को भी आवाज लगाई तो तीनों भी फटाफट से वहाँ पर अपीयर हो गए। जिंगयुन तो उसे टेढ़ा मुंह करके चिढ़ा रहा था और तभी जूशियान एल्डर गुइमिंग से कहने लगी कि आप डिवाइन एबिलिटीज की 9वीं realm पर पहुँच चुके हो। वो दिन दूर नहीं जब आप इमॉर्टैलिटी सीक्रेट realm पर पहुँच जाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपने यहाँ पर रुक के अपनी कल्टीवेशन को डैमेज करना चाहिए। जिस पर एल्डर गुइमिंग कहते हैं कि मैं
हेवनली डाओ पवेलियन का मेंबर हूँ। हमारे कस्टमर्स के साथ हमारा रिश्ता ही पवेलियन का फाउंडेशन है, इसलिए तो हमारा हेवनली डाओ पवेलियन इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ। मैंने मेरे दोस्त फैंग हान से वादा किया था कि मैं जरूर से उसे प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए मैं पीछे हट ही नहीं सकता। तो जूशियन कहती कि हाँ मैं जानती हूँ आपका हेवनली डाओ पवेलियन बिजनेस के मामले में नंबर 1 है, तो क्यों ना इस निगोशिएशन को किसी दूसरी तरीके से अंजाम दिया जाए। और इतना कहते साथ ही उसने ग्रेट डीमन एम्परर को वहाँ पर समन किया। उसके ऐसा करते साथ ही आसमान से थंडर बरसती हुई काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। और अब यहाँ पर हम डीमन सेक्ट के वू चांग को देख पाते हैं। यान ने तो फटाफट से इसकी कल्टीवेशन को पहचान लिया। वो फैंग हान को बताने लगा कि ये बंदा ऑलरेडी डिवाइन एबिलिटी की 10वीं रन पर पहुंच चुका है। और अब यहाँ पर वू चांग एक टोकन शो करते हुए एल्डर गुइमिंग से कहने लगा कि मैं अपने साथ एक ग्रेट डाओ ऑर्डर को लेके आया हूँ, और जब भी डाओ ऑर्डर इशू होती है तब तुम्हारे हेवनली डाओ पवेलियन को उसे फॉलो करना पड़ता। तो इस डाओ ऑर्डर के मुताबिक तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तुम इस फैंग हान की कोई मदद नहीं करोगे। और अब वू चांग उस टोकन को सीधे एल्डर गुइमिंग के हवाले कर चुका था। वेल यहाँ पर एल्डर गुइमिंग ने उस ऑर्डर को काफी केयरफुली ऑब्जर्व किया। अगर उन्होंने इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो उनके हेवनली डाओ पवेलियन पर अटैक हो जाएगा। तो शर्मिंदा होकर फैंग हान से माफी मांगते हुए कहने लगे कि इस ग्रेट डाओ ऑर्डर की वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं अब चाहकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, वरना मेरा हेवनली डाओ पवेलियन खतरे में पड़ जाएगा। खैर आपने मुझे जो नेसेंट सोल पिल्स दी थी ये मैं आपको वापस लौटाता हूँ। माफ करना मैंने तुम्हें निराश किया, लेकिन फैंग हान उनकी मजबूरी को समझ सकता था, इसलिए वो भी एल्डर गुइमिंग को जाने की परमिशन दे देता है। और जैसे वो चले गए फेरी पियाओयिन भी वहाँ से भाग निकली। साथ ही साथ फैंग हान भी जिंगयुन को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। जो देख वू चांग कह रहा था बच्चे मेरे होते हुए यहाँ से भागना तो इम्पॉसिबल है। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ पर कई सारे फॉर्मेशंस क्रिएट करते हुए फैंग हान पर फायर बॉल से अटैक करने लगा। उसने तो उस पूरे इलाके में ही आग लगा दी, लेकिन फैंग हान और जिंगयुन बड़ी आसानी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉच करते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहे थे। हालांकि उसी वक्त जिंगयुन पर एक फायर बॉल हिट होने वाला था, लेकिन फैंग हान ने फटाफट से उसे बचा लिया। सब वू चांग के हमलों को काउंटर करने के लिए जिंगयुन ने अपनी सन एंड मून ब्रेसलेट को एक्टिवेट कर दिया। वो फैंग हान से कहता है कि ये शील्ड हमें उस बंदे की डिमोनिक फायर से बचा लेगी। तो अभी दोनों भी उसी शील्ड के साथ वहाँ से भागने लगे, जो देखकर ही वू चांग काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था बच्चे क्या तुझे वाकई ऐसा लगा था कि ये प्योर यंग डाओ आर्टिफैक्ट मेरे कहर से तुझे बचा पाएगा? मैं किसी ऐसी वैसी फायर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि मेरे पास नेदरवर्ल्ड की डिमोनिक फ्लेम्स हैं। और इतना कहते साथ ही वू चांग ने वहाँ पर अपने अटैक्स को काफी ज्यादा तेज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर आतिशबाजी की जा रही हो। सब फाइनली वू चांग का मुकाबला करने के लिए यान बाहर आ जाता है। वू चांग उसे देखते साथ ही कहने लगा कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं इस फैंग हान का काम तमाम करके तुम्हें क्लेम करूंगा। इधर यान ने तो बाहर आते साथ ही गेट ऑफ हेल को ओपन किया था, जो कि अपनी भयानक डिवावरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां मौजूद फायर को एब्जॉर्ब करने लगा। वू चांग ने भी इस गेट ऑफ हेल को तुरंत ही पहचान लिया था। वो थोड़ा सा हैरान होते हुए कहने लगा कि डोमेन ड्रैगन पिक्चर तो बुरी तरह से डैमेज थी, तो फिर तुम इस गेट ऑफ अविसी को ओपन कैसे कर पाए? ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जरूर से इस ड्रैगन ने अपने पावर्स को रिकवर किया होगा। इधर फैंग हान काफी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगा, जो देखते साथ ही जूशियन तुरंत ही वू चांग के पास पहुँच जाती है। वो कह रही थी एल्डर वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं, अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वो लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे। जिस पर वू चांग कह रहा था कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक वो लोग भाग नहीं सकते। आज तो मैं जरूर से इस डोमेन ड्रैगन पिक्चर पर कब्जा करूंगा, फिर तो मुझे इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनने से कोई और रोक ही नहीं सकता। मैं वू चांग इस दुनिया का नया हुआंगचुआन एम्परर बनूंगा, जिसके सामने ये पूरी दुनिया सिर झुकाएगी। और फिर वो पागलों जैसे जोर जोर से हंसते हुए फैंग हान के पीछे रवाना हो जाता है। वही दूसरी तरफ फैंग हान की मुश्किलें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि यहाँ पर सी और टियानशिंग भी पहुँच गए थे। उन्होंने वहाँ आते साथ ही फैंग हान का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। तो फैंग हान भी बिना वक्त जाया करे यान को गेट ऑफ अविसी को ओपन करने का हुक्म देता है। वेल यहाँ पर गेट ऑफ अविसी ने बड़ी ही तेजी के साथ टियानशिंग और सीयू को सप्रेस करना शुरू कर दिया, मगर वो लोग जैसे तैसे उस गेट से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। वेल यहाँ पर इन दोनों ने प्लान बनाया कि हमें जल्दी से फैंग हान को मार देना होगा। अगर वो डीमन एम्परर वू चांग यहाँ पर जल्दी आया तो फिर वो खुद ही उस डोमेन ड्रैगन पिक्चर पर कब्जा कर लेगा, और ऐसे तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। जिस पर सीयू कहता है कि क्यों ना हम अपने गोल्डन कोर से डायरेक्ट इस पर फाइनल अटैक कर दे। गोल्डन कोर के तो एक ही अटैक में फैंग हान मारा जाएगा, इसलिए उन दोनों ने फटाफट से अपनी गोल्डन कोर को बाहर निकाल लिया। और उनके ऐसा करते साथ ही फैंग हान के चेहरे पर
पर स्माइल आ गई। दरअसल ये दोनों बेवकूफ गेट ऑफ अविसी की ताकत को पहचान ही नहीं पा रहे थे। इन्हें तो पता ही नहीं था कि गेट उनकी गोल्डन कोर को आसानी से डिवावर कर सकता। तो इन दोनों ने फटाफट से फैंग खान पर अपनी गोल्डन कोर से अटैक किया। वहीं पर यान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को काउंटर कर रहा था और उतने में ही डीमन एम्परर वुचांग वहाँ पर पहुंच जाता है। वो आते साथ ही चिल्लाते हुए इन दोनों को बता रहा था कि अपनी गोल्डन कोर से गेट ऑफ अविसी पर अटैक मत करो। इस गेट को गोल्डन कोर्स को डिवावर करने के लिए ही डिजाइन किया गया था, तो जल्दी से अपनी कोर्स को वापस खींच लो वरना बेवजह मारे जाओगे। जो सुनते साथ ही ये दोनों वुचांग पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगे कि क्या ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे। और अब उन्होंने अपनी कोर्स को वापस पुल करना शुरू किया, मगर फैंग खान इन गोल्डन कोर्स को गंवाना नहीं चाहता था। वो भी इन कोर्स को पुल करने में यान का साथ देने लगा। इधर सी और टियानशिंग भी अपनी कोर्स को वापस खींचने के लिए जी जान लगा रहे थे। अगर ये कोर्स उन्हें नहीं मिली तो वो भी मारे जाएंगे। और उनकी ऐसी हालत देखकर फैंग खान को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो कहता है कि तुम लोगों ने गोल्डन कोर से हमला करके हमारा काम और भी ज्यादा आसान कर दिया। उतने में वुचांग ने इधर वर्ड फायर बॉल्स का यूज करते हुए इन पर आग बरसाने लगा, लेकिन बेबी जिंगयुन फटाफट से अपने सन एंड मून ब्रेसलेट को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड फॉर्म हो गई, जो कि वुचांग ने किए हुए हमलों को तेजी के साथ डिस्ट्रॉय कर रही थी। तब वुचांग ने यहाँ पर अपने हेवन अर्थ धर्मा फॉर्म को समन कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर और विशालकाय फॉर्म वहाँ पर अपीयर हो जाता है। मगर तभी यान उसे बताने लगा कि तुमने हुआंगचुआन एम्परर के आर्टिफैक्ट के सामने अपना सिर झुकाना चाहिए था, मगर रिस्पेक्ट पेश करने की बजाय तुम तो खुद ही एम्परर की जगह लेना चाहते हो। शायद इतने साल गुजरने के बाद तुम ये भी भूल गए हो कि तुम हुआंगचुआन एम्परर के सामने दुम हिलाने वाले मामूली से कुत्ते थे। तुम मेरी ड्रैगन यान की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो। मगर वुचांग पर यान की बातों का कोई असर नहीं होता। वो कहता है यान, हमारा पुराना एम्परर मर चुका है, और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे पास पहले के मुकाबले 1% भी पावर बची नहीं है। तुम तो ऑलरेडी शैटर्ड हो गए, तो भला मैं तुमसे क्यों डरूंगा। बस एक बार मैं तुम्हें कैप्चर करके सबड्यू कर लूं, फिर देखते तुम मेरे सामने कितनी जबान चलाओगे। तुम्हें पालतू कुत्ते से भी बदतर ट्रीट करूंगा। इधर सीयू कहने लगा कि हम परे फालतू की बातें छोड़ दीजिए, पहला उस फैंग खान को खत्म करो। और उतने में फैंग खान ने द ग्रेट सेवरिंग स्लैशेस का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर हमला कर दिया। वेल, इस अचानक से किए हुए हमले में ये दोनों भी काफी ज्यादा घायल हो गए, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए फैंग खान ने एक जायंट स्कल को उनकी तरफ रिलीज कर दिया। वेल, इन दोनों के पास बस एक ही ऑप्शन था, अपनी गोल्डन कोर को डिटोनेट करने का, मगर गेट ऑफ अविसी तो इसकी भी इजाजत नहीं देता। उसने तो इन दोनों कोर्स के साथ साथ उन दोनों बंदों को भी निगल लिया। वेल, ये दोनों भी गेट ऑफ अविसी के अंदर जा चुके थे। वो कहते हैं कि हमने कई सौ साल कल्टीवेट किया, लेकिन इतनी सारी मेहनत के बावजूद भी हमारे साथ ये सब हुआ ना। हम हार मानने के लिए तैयार नहीं, मगर गेट ऑफ अविसी भला इनकी बातें क्यों सुनेगा। सो इस तरह से सी और टियानशिंग का काम तो तमाम हो गया था, और ये देखकर ही वुचांग काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसने तो गुस्से में आकर जिंगयुन की शील्ड पर काफी जबरदस्त अटैक कर दिया, जिसके चलते जिंगयुन की शील्ड पर क्रैक्स पड़ने लगे। तो जिंगयुन फैंग खान को बताने लगा कि बुढ़ा तो पूरी तरह से पगला चुका है, अब मैं इसके हमलों को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। तब तक वुचांग ने भी अपनी सबसे स्पेशल डीमन सरपेंट स्वॉर्ड को समन कर लिया, जो कि एक ही सेकंड में जिंगयुन की शील्ड पर क्रैश होकर उसकी धज्जियां उड़ा देती है। अब शील्ड के क्रैश होते साथ ही फैंग खान जिंगयुन को लेकर वहाँ से भाग निकला, मगर वुचांग फैंग खान को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो फटाफट से 10,000 डीमन सोल लॉक टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट होते हुए कई सारे फ्लैग्स जमीन में स्टैब होने लगे। दरअसल वुचांग इस फॉर्मेशन की मदद से फैंग खान को ट्रैप करना चाहता था। इधर फैंग खान ने भी देखा कि वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है, जो कि इनकी सोल को भी कमजोर कर सकती थी, इसलिए फैंग खान सीधे जाकर यान पर सवार हो गया। और अभी दोनों एक साथ मिलकर उस एरी का डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। जब तक ये एरी यहाँ पर रहेगी तब तक फैंग खान यहाँ से भाग नहीं सकता था, मगर यान की मदद से फैंग खान ने बड़ी तेजी के साथ उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके वो वहाँ से भाग निकला। ये सब देखकर ही वुचांग के तो मानो खून में ही आग लग गई। वो कह रहा था कि डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर काफी ज्यादा डैमेज है, और इस कमबख्त यान के पास तो पहले के मुकाबले 1% भी पावर
पावर नहीं है, मगर फिर भी इसने मेरे सबसे पावरफुल फॉर्मेशन की धज्जियां उड़ा दी। अगर वाकई ये यान मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस दुनिया पर रूल कर सकता हूँ। इसलिए वो बड़ी ही तेजी के साथ फैंग खान के पीछे रवाना हो गया। मतलब यहाँ पर जू शियान अकेली बची थी। वो कहती है कि फैंग खान की वजह से मेरे दोनों साथी मारे गए और उस फैंग खान ने भी बस कुछ ही दिनों के अंदर काफी अच्छी प्रोग्रेस की है, तो मैं अकेले तो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और उस डीमन एम्परर वुचांग के साथ रहना खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए मेरा पीछे हटना ही सही रहेगा। मैं जल्दी से मेरे बॉस को जाकर इसकी रिपोर्ट करती हूँ। हो सकता है कि उनके पास इस मसले का कोई हल होगा। जिसके बाद जू शियान अपने मास्टर से मिलने के लिए वहाँ से रवाना हो गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।